हमारे सुदामा कुटी के बड़े पुजारी जी थे, बड़े अच्छे महात्मा थे। तो हमारे महाराज जी से तो बड़ा प्रेम उनका था ही, और हमको कहते थे पंडित बच्चा दवा, बुला लेते, जबरदस्ती सेवा ले लेते, जोर से दवा तो भी उनके पैर बहुत कठोर थे, और जोर से दवा, फिर कुछ कुछ सेवा कह करके ले लेते थे। फिर जिस समय सेवा करते तो कोई न कोई अच्छी बात सुनाते, खूब नाम जापक थे, खूब भजनानंदी थे। तो कहते बच्चा, एक बार तुलसीदास जी महाराज बहुत कमजोर हो गए, एकदम दुर्बल हो गए, राम जी को बड़ी चिंता हो गई। हनुमान जी ने पूछा सरकार आज आप उदास क्यों आ रहे? बोले भाई तुलसीदास मेरा बड़ा प्यारा भगत है, बेचारा महात्मा बहुत कमजोर होता चला जा रहा, बड़ी चिंता है हमको। हनुमान जी बोले आप चिंता न करें, हम पता लगाते हैं हाली बीमारी क्या है, क्या तकलीफ है, हम करेंगे ऐसा उपाय को तगड़े हो जाएं। श्री राम जय जय राम कह के हनुमान जी प्रकट हो गए। आओ आओ प्रभु, आंजनेय बड़ी कृपा की, कैसे पधारे? बोले सरकार बहुत चिंतित हैं, आपका शरीर बहुत कमजोर हो रहा है, क्या बात है, तबीयत ठीक है? बिल्कुल स्वस्थ हूं, खूब सुंदर भूख लगती है, नींद भी आ जाती है, कोई बीमारी नहीं है। क्या देखें नाड़ी? हाँ बिल्कुल ठीक है, नाड़ी तो ठीक चल रही, कोई तकलीफ भी नहीं। कमजोर क्यों हो रहे? कमजोर भी कुछ नहीं, ठीक है, क्या कमजोरी नहीं, बहुत कमजोर हो रहे हो। क्या करते हो? क्या करेंगे महाराज, राम राम करते हैं, यही तो कमजोरी का कारण है। अरे पोषण तो मां देती है ना, मां को तो याद ही नहीं करते हो, खाली राम राम बाप बाप को याद करते हो। पोषण देना तो मां का काम है। अब समझ में आया, इतना खीर मालपुआ खाने के बाद भी कमजोर क्यों? अच्छा अब सीताराम सीताराम जपा करो। बोले ठीक है। बोले अब सीताराम सीताराम जपना जैसी तुलसीदास जी ने हनुमान जी की आज्ञा से शुरू किया, पुजारी कहते इतने मोटे हो गए तुलसीदास जी, ऐसे बोलते, वो खुद मोटे थे, इतने मोटे हो गए। फिर बच्चा तू भी क्या राम राम करता है? बहुत दुबला पतला, हमारा शरीर भी दुबला पतला बहुत दुबला पतला है, क्या राम राम करता है? सीताराम सीताराम क्या कर, तगड़ा हो जाए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। इसलिए कहते हैं कि काम यह नाम द्वय हो कबहू कहत हो, यही काम के कभी दो नाम माने श्री सीताराम श्री सीताराम, ये अर्थ तो ये होगा। और दूसरा अर्थ द्वय नाम, दो बार राम 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 राम, बस राम राम ऐसा कह लेता। अर्थात गुरुजी ने इतना सरल साधन बताया कि केवल राम राम करो, वो भी हमसे ठीक नहीं बन पा रहा है। अब ध्यान दें, इस पद को सुनकर ऐसा मत समझ लेना कि तुलसीदास जी भजन नहीं करते थे। हाँ, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के जैसा नाम जापक इतिहास में खोजने से अत्यंत कठिनाई से प्राप्त होगा। ऐसे नाम निष्ठ महान संत श्री तुलसीदास जी महाराज। एक पुस्तक हमने पढ़ी, ज्यादा पढ़ने का अवसर तो मिला नहीं, अभी अभी 2-3 दिन में ही उसको मैंने देखा। युग पुरुष तुलसी, लेखक का नाम है राम रंग जी, लेखक राम रंग जी, बहुत अच्छी पुस्तक लिखी, 2 खंडों में है तुलसीदास जी का चरित्र, युग पुरुष तुलसी।
उसमें महाराज हनुमान चालीसा के प्रादुर्भाव की विचित्र कथा, हनुमान चालीसा तुलसीदास जी ने कैसे प्रकट किया, इसकी विचित्र कथा। ये अभी 3-4 दिन पहले रमण रीति वाले महाराज जी ने दिया था, बोले इसको देखिए आप एक बार। आज वो ग्रंथ मैंने उनको वापस पहुंचाया देख करके। इसमें बोले हनुमान चालीसा कैसे प्रकट हुआ उसकी विचित्र कथा है महाराज जी हैं। हाँ, तो उसमें ये कथा है कि हरिद्वार कुंभ का समय था और हरिद्वार कुंभ के पर्व पर मुगल शासन था। उस समय मुगल काल था, अकबर का शासन था, सम्राट अकबर का काल था। और मुसलमानों ने षड्यंत्र रचा था कि कुंभ के अवसर पर साधु ही परस्पर लड़ भिड़ के मर जाएं और इनमें विद्रोह हो जाए। ये शैव वैष्णव विद्रोह धीरे धीरे हिंदू समाज दो खेमों में बट जाएगा, एक अपने को वैष्णव कहने वाले लोग, एक अपने को शैव कहने वाले लोग, और इनका खूनी संघर्ष आपस का हिंदुस्तान को कमजोर कर देगा। और उस ग्रंथ में उन्होंने लिखा कि तुलसीदास जी महाराज हरिद्वार कुंभ के अवसर पर आए थे तो उन्होंने कासाय वेश धारण करने वाले 2 सन्यासियों के मुंह से आपस में अंधेरे में कुछ ऐसी बात सुन ली कि उससे तुलसीदास जी समझ गए कि ये साधु नहीं है, ये तो मुसलमान है। और ये इस तरह के तमाम षड्यंत्रकारी भेष बदल के हिंदू सनातन धर्म को कमजोर करने के लिए, शैव वैष्णव विद्रोह भड़काने के लिए ये घूम रहे हैं। इनकी योजना है खूनी संघर्ष कराने की, तो इसको कैसे भी टलवाना चाहिए। और वो उन्होंने इनको देखा तो वो झगड़े भी से कहां घूम रहा है, कैसे काफिर, कुछ ऐसे शब्द कहे, उससे पता चलेगा कि मुसलमान है। उन्होंने आकर के अपनी चिंता को एक अखाड़े में आकर के श्री गुरु नानक देव जी के पुत्र श्री चंद्राचार्य जी के समक्ष एकांत में इस घटना का निवेदन किया। और सब अखाड़े के लोगों की वहां बैठक हुई और उन लोगों का भंडाफोड़ हुआ। और उनका षड्यंत्र था, पूरे हिंदू समाज में ये प्रचार किया जा रहा था कि ये साधु महात्मा सब तुम्हारा कुछ नहीं करेंगे, हमारा 41 कोई 41 होता, उनमें 41 बोले 41 का जो मंत्र जब हम पढ़ेंगे तो कौन सी गैवी शक्तियां आकर के और तुमको तबाह कर देंगी। तो हिंदू समाज में भय व्याप्त था उनके तांत्रिकों के द्वारा कि ये अनुष्ठान कराने वाले हैं 41 का। तब उस समय सारी सभा हुई, विद्रोह समाप्त हुआ। और उस समय श्री चंद्राचार्य जी महाराज ने कहा कि अब इस 41 के षड्यंत्र को विफल करने के लिए कोई दिव्य स्तोत्र आपको प्रकट करना चाहिए, जिससे हिंदू पढ़ें तो उनमें शक्ति आवे। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। हाँ, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, सब दैवी शक्तियां भाग जाएंगी, महावीर जब नाम सुनावे। और भाव समाधि में चले गए श्री चंद्र जी महाराज और उन्होंने कहा कि ये कार्य तुलसीदास जी आपके द्वारा होना है। गोस्वामी जी ध्यानस्थ हुए, हनुमान जी का ध्यान करते करते हनुमान जी का आवेश उनमें हो गया, उछलने कूदने लगे, तमाम फल रखे थे उन फलों को पा गए, हनुमान जी का आवेश हो गया। फिर गंगा जी में कूद गए। उस समय लोगों ने कहा तुलसीदास जी में तो ऐसा कभी नहीं होता था। चंद्राचार्य जी ने कहा कि ब्रह्मवेला में इस मुहूर्त में एक दिव्य स्तोत्र प्रकट होने वाला है, लोग तैयार हो जाएं, क्या इनके मुंह से निकलने वाला है। उस समय तुलसीदास जी महाराज के मुख से भावावेश में, हनुमान जी के आवेश में ही हनुमान चालीसा निकला। और ये सबसे प्रभावशाली स्तोत्र है, बहुत अच्छे ढंग से, हमको तो कम समय मिला पढ़ने का, जल्दी जल्दी पढ़ा, बहुत बड़ा ग्रंथ था। तो और उसमें हनुमान चालीसा की बड़ी सुंदर व्याख्या आई, बहुत सुंदर व्याख्या। तो पढ़ करके भी हमको ऐसा लगा कि ये इतना प्रभावशाली हनुमान चालीसा
जितने चालीसा है ना, सबकी दादी अम्मा है हनुमान चालीसा। इसके पहले कोई चालीसा नहीं था, मुसलमानों का इकतालीसा था। इकतालीसा तो पता नहीं कहां चला गया, कोई जानता है इकतालीसा? और चालीसा, हनुमान चालीसा के बाद फिर तो कितने चालीसा बने, शिव चालीसा, गायत्री चालीसा, संतोषी चालीसा, गंगा चालीसा, यमुना चालीसा, गिरिराज चालीसा, चित्रकूट चालीसा, गुरु चालीसा, और जिसको जिसकी प्रति श्रद्धा है वो भी लोगों ने चालीसा बना दिए। अमुक जी का चालीसा, अमुक जी का चालीसा। चलो ठीक है, तो सब चालीसाओं की दादी अम्मा है हनुमान चालीसा। इसी से सब चालीसा प्रकट हुए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो गोस्वामी जी ऐसे नहीं है कि भजन न करते हो, बहुत बड़े नाम जापक हैं गोस्वामी जी। बहुत बड़ा कार्य हिंदू वैदिक सनातन संस्कृति के संरक्षण का बहुत महनीय कार्य गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा संपन्न हुआ है। रामचरितमानस उन्होंने लिखा, किसकी कृपा से लिखा? नाम की कृपा से। यही मह रघुपति नाम उदारा, पावन पुराण श्रुति सारा, पावन पुराण श्रुति सारा। वेदों का सार है राम। मानस जी की रचना किस काल की है? संवत 1631 करऊं कथा हरिपद्धर सीसा, नौमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाश। गोस्वामी जी स्वयं मानस जी में लिखते हैं। संवत 1631 में रामचरितमानस प्रकट हुए। और गोस्वामी जी का जन्म कब का है? हैं? हाँ। 1554 विषय कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर। श्रावण शुक्ला सप्तमी को तुलसीदास जी महाराज प्रकट हुए। (1554) में। अब 1554 से 1631 के बीच का समय कितना है? हैं? 77। 77 वर्ष है ही। ठीक है, 77 वर्ष हुआ। 77 वर्ष की आयु में रामचरितमानस लिखा उन्होंने। उसके पहले सारे भारतवर्ष के तीर्थों की 3 बार पैदल यात्रा की, पूरे भारतवर्ष की, हिमालय से कन्याकुमारी तक पूरी धरती की, भारत की 3 बार परिक्रमा की उन्होंने। और 77 साल की आयु तक वे संख्या पूर्वक 9 नौका राम नाम पूर्ण कर चुके थे। नौका जानते हैं? नहीं। हमारे यहां साधुओं में एक संख्या विशेष होती है नाम जप की, उसको नवका कहते हैं। क्या कहते हैं? नवका। उसमें 9 की ही संख्या है। निन्यानवे करोड़, 99,00,000, 99,999। फिर से सुन लो, 99 करोड़, 99,00,000, 99,999। कितने 9 हो गए? 9 हो गए।
ये 9 का हो गया। ऐसी संख्या पूर्वक उन्होंने 9 का राम नाम से भरे थे। कितने? 9। अब इसका 9 से गुणा करो, हैं? अब गोपाल जी कह रहे हैं झूठ हो तो ये जाने, ये कहते 9 अरब में 9 कम। इतनी बड़ी संख्या में नाम जप किया था 77 वर्ष की आयु तक। इसलिए कथा सुनना जरूरी है। लोग कहते हैं हमने 13 करोड़ जप लिया, हमने 1 अरब जप। क्या जप लिया तुमने? क्या लिख लिया तुमने? क्या जप लिया तुमने? अरे तुमने एक भी नहीं जपा, एक नाम भी निकल रहा है, ये हरि गुरु संतों की कृपा से निकल रहा है। हमारी सामर्थ्य एक नाम भी लेने की नहीं है। कहां से आई सामर्थ्य? नाम लेता नहीं है कोई, भगवान भला कोई पैदा करता है भगवान को। क्या भगवान खुद ही प्रकट होते हैं? ऐसी नाम साक्षात नामी का स्वरूप है। नाम भी स्वयं ही कृपा पूर्वक जिह्वा पर प्रकट होता है। नाम लेने की सामर्थ्य किसी की नहीं। हम नाम नहीं लेते हैं, नाम महाराज कृपा करके प्रकट होते हैं। राम राम सीताराम राधे श्याम के रूप में नाम महाराज प्रकट होते हैं। नाम कौन लेगा? आप लोग कहेंगे इतना जप सकता है कोई? इनके चांद गोटिया जी के पिताजी का क्या नाम था? बजरंग लाल जी नाम था। क्या नाम था? क्यों है? क्या? बजरंग दास जी, बजरंग लाल जी। सेठ जी ने उनको कहा था कि तुम नाम जप की संख्या लिखा करो डायरी में। तो जपते तो वो पहले से थे, पर जब से सेठ जी ने कहा तब से उन्होंने लिखना शुरू किया था। और परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज को ये जानकारी थी कि सेठ जी ने नाम जप की संख्या लिखने की आज्ञा इनको दी रखी है। तो जब बजरंग लाल जी का शरीर शांत हो गया तो स्वामी जी पधारे और स्वामी जी ने कहा हम उनके नाम जप संख्या की डायरी देखना चाहते हैं। तो 400 करोड़ और जाने कितने लाख, माने ऐसा समझ लो कि 4 अरब से ऊपर नाम जप थोड़ी समय में उन्होंने जपा था। कितना? 4 अरब से ऊपर। तो एक गृहस्थ वैश्य गीता प्रेस में सेवा करते हुए, संस्था का काम करते हुए 4 अरब नाम जप सकते हैं। मनवाणी क्रिया से सत्य बोलते थे वो, सामान्य व्यक्ति नहीं थे। तो भैया फिर तुलसीदास जी महाराज 9 अरब जप लें, इसमें कौन सा आश्चर्य है? चलो आपको आश्चर्य लगेगा। हमारे लिए तो हमारे पूज्य गुरुदेव, उनसे बड़ा प्रामाणिक और कौन होगा? महाराज जी जिनको अपने मित्र भाव से मानते थे और जो महाराज जी को गुरु भाव से मानते थे, ऐसे परम श्रद्धेय चित्रकूट वाले पुजारी जी, पुजारी श्री रामचंद्र दास जी महाराज, मैथिली गली चित्रकूट। ये शायद बात सबको जानकारी में नहीं होगी, लेकिन चित्रकूट में रहकर श्री पुजारी जी ने 7 अरब राम नाम का जप किया था। कितना? तो जिन महात्मा का हमने दर्शन किया, जिन्होंने 7 अरब नाम का जप किया, उन महात्मा का हमने दर्शन किया, तो तुलसीदास जी 9 अरब जप लें तो इसमें कौन सा आश्चर्य है? भैया राम राम जपते जपते जब मध्यमा में उतर आता है नाम, अजपा शुरू हो जाता है और मध्यमा से पश्यंती परा में नाम जब प्रतिष्ठित हो जाता है, तब महाराज रोम रोम से रंकार गूंजता है, हैं? पर भैया ये राम नाम भी प्रकट तभी होता है जब सद्गुरु का अनुग्रह होता है। हमने इस बार श्री रामदास जी महाराज की पूरी वाणी हमने इस बार पढ़ी, आद्योपांत।
तो उनकी वाणी में अपने गुरु श्री हरिराम दास जी महाराज के प्रति जो गुरु निष्ठा का भाव है बड़ा अनुपम और अद्भुत है। और वैसे ही उनके शिष्य रामदास जी के शिष्य दयालदास जी महाराज में दयाल जी महाराज में भी अपने गुरु श्री रामदास जी और गुरु के साथ साथ पिता भी हैं, पर पिता के प्रति पूर्ण सद्गुरु का भाव होना ये बहुत ऊंची चीज है, सामान्य चीज नहीं है, अद्भुत। हमारी समझ में ये आया कि इन संतों के भीतर जो कुछ भी प्रकट हुआ यह केवल और केवल इनकी आचार्य निष्ठा का परिणाम। नाम जिनकी कृपा से मिला है, यदि उनके प्रति आपकी पूर्ण निष्ठा हो गई तो नाम की सहज कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। और उनके प्रति आपने 3, 2, 5 किया तो जय सिया राम, फिर तो खाली चर्चा ही करते रहो, कुछ नहीं होगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। तो कहते हैं ये गोस्वामी जी की दीनता है कि गुरुजी ने केवल हमको राम राम करो इतना ही काम सौंपा था, लेकिन हम तो ऐसे विलक्षण हैं कि हम तो राम राम भी ठीक से जप नहीं पाए। कभी जप लेते हैं, कभी मन लगता, कभी मन नहीं लगता है। लेकिन हमारे सरकार कितने दयालु हैं, ऐसे कभी कभार धोखे से बिना भाव के भी जो राम राम कर लेते हैं, उनको रोटी लुगानी के राखे आगे हूँ की बेग भाके, रोटी लुगानी के राखे आगे हूँ की बेग भाके, भलो है तेरो आते आनंद भलो है तेरो आते आनंद। ठीक से भजन भी नहीं कर पाया मैं, लेकिन रोटी लूगा नीके राखे। इसके बाद भी ठाकुर जी कितने दयामय हैं, ऐसे भूले भटके भी राम राम करने वालों को वो अन्न वस्त्र का अभाव नहीं होने देते हैं, नीके राखे ठीक से रखते हैं। बड़े बड़े भयंकर अकाल दुष्काल आए, महामारी के काल आए, लेकिन साधु भूखे मर गए, नंगे उघारे मर गए। कहीं सुना आपने? ज्यादा विपत्ति के समय भंडारे भी ज्यादा होते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। क्यों? देखो, अपनी बदनामी से सब डरते हैं, सब कोई चाहते ना हमारी बदनामी ना हो। भगवान भी डरते हैं बदनामी से। कोई पुरुष है और उसकी पत्नी है, और वो पुरुष जानता है कि मेरी पत्नी उत्तम कोटि की पतिव्रता नहीं है, वो जानता है उत्तम श्रेणी की पतिव्रता नहीं है ये। यह जानकर भी उसे अन्न वस्त्र आदि देता है, आभूषण भी देता है, ठीक से रखता है उसको। क्यों? क्योंकि भूखी नंगी उघारी डोलेगी तो इसकी कोई बदनामी नहीं। बदनामी किसकी होगी? आदमी क्यों? अरे बड़े भारी सेठ बनते हैं, बड़े राजा साहब बनते हैं, देखो कैसी घूम रही है सड़क पे बेचारी, भूखी प्यासी डोल रही है। तो बदनामी के डर से वो अपनी उस उत्तम पतिव्रता न होने पर भी अपनी पत्नी का पालन पोषण करता है, अन्न वस्त्राभूषण आदि देकर उसे संतुष्ट करना चाहता है। ठाकुर जी भी यही सोचते हैं। भले ही उत्तम पतिव्रता तो हम लोग नहीं हैं। उत्तम पतिव्रता क्यों नहीं है? क्योंकि जैसा 16 आना मन राम कृष्ण के चरणों में लगना चाहिए वैसे तो लगा नहीं। रुपया में, कपड़ा में, इधर में, उधर में, रूप में, रस में, गंध में, शब्द में, स्पर्श में, यानी कहां कहां मन दौड़ रहा है। इसके बाद भी ठाकुर जी
जितना खा नहीं सकते उतना अन्न दे रहे हैं, जितना पहन नहीं सकते उतना वस्त्र दे रहे हैं। किस चीज का अभाव कर रखा है उन्होंने? किस अभाव तो महाराज जी प्रकृति में है, भगवान में अभाव कहां से आया? भगवान में जो स्थित हो गया उसके सारे अभाव खत्म हो गए। श्री संपूर्णानंद जी महाराज कहते थे कि देखो राम जी से संबंध जोड़ने का फायदा बताऊं। संपूर्णानंद जी कहते तुम लोगों से पूछो, कहेंगे हमारे इतने प्लॉट हैं, इतने बीघा जमीन है, इतना एकड़ जमीन है, तो आपका सीमित से संबंध है तो आप कहेंगे इतना ये परिवार है, मेरे इतने बच्चे हैं, ये है, वो है, इतना मकान है, इतना हमारा क्या कहते हैं कारखाने हैं, फैक्ट्री है, इतनी हमारी गाड़ी है, कहेंगे आप कि नहीं कहेंगे? तो जितने सीमित से संबंध आपने जोड़ लिया तो सीमित आपका हो गया। और कहते हमने सीमित से संबंध तोड़ दिया, असीमित से संबंध जोड़ लिया, अब क्या हो गया? बोले हम राम जी के हैं, राम जी हमारे हैं, और सारी धरती, आकाश, सूर्य, चंद्र, पवन सब राम जी के हैं, इसलिए सब धरती हमारी है। क्योंकि राम जी मारो बापा छे और हूँ राम जी नो दीकरो छू अने बधाए वस्तु मारी छे, ऐसा गुजराती में बोलते थे। बोले ये सब चीज मेरी है क्योंकि राम जी मेरे बाप हैं, मैं राम जी का बेटा। कहते धरती की महंगी से महंगी गाड़ी हमारी है। क्यों? लोग महंगी से महंगी गाड़ी में बिठा के ले जाते हैं, हमारी नहीं होते तो हम क्यों बैठते हैं? जितने परिवार हैं सब हमारे हैं, क्यों? हमारे राम जी के हैं। जितने मकान हैं सब हमारे, जितनी दुकान सब हमारी। तुम लोगों के इतने इतने, हमारा इतना है। देखो क्यों? क्योंकि हमारा धरती पर अपना कहलाने के लिए 1 इंच भूमि भी हमारी नहीं है, 1 रुपया भी हमारा नहीं है, 1 तिनका भी, धागे का तिनका भी हमारा नहीं है। हमारे केवल और केवल राम जी हैं और सब कुछ राम जी का है, इसलिए जो कुछ है सब हमारा है, राम जी के नाते हमारा है। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। अन्न वस्त्र का अभाव ठाकुर जी नहीं होने देते। भोजनाच्छादने चिंताम विथा कुर्वन्तु वैष्णवा योसौ विश्वम्भरो देव स भक्तान किमुपेक्षते। भगवान विश्वम्भर हैं, वो अपने भक्तों की कभी उपेक्षा नहीं कर सकते। और कहते हैं भलो हुए है तेरो, तेरा भला हो जाएगा, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। क्योंकि आग ताते आनंद लहत हूं, इसलिए मैं आनंद को प्राप्त कर रहा हूं। क्योंकि लूगा रोटी नीके राखे, आगे हु की वेद भाखे। आगे तुम्हारे कल्याण का ठेका भगवान वेद ले रहे हैं। राम नाम जपा देव मुक्तिर भवती, ये पंक्ति सामवेद की है, जब से ही मुक्ति हो जाएगी। इसलिए मैं आनंद में रहता हूं। और कहते हैं कि हमने तो अनुभव कर लिया है, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। यद्यपि मैं कर्म बंधन में जकड़ा हुआ था, बांधे हो कर्म जड़, ये राम नाम लेने के पूर्व हमारी दशा थी, लेकिन राम नाम जपते जपते कर्म बंधन भी अब समाप्त हो गया है, कट गया है। और अहंकार भी अब भगवत कृपा से समाप्त हो गया है। बांधो हो कर्म जड़, गर्भ गूढ़ निगड़, सुनत दुसह हो तो सांसति सहत हो। हे भगवान, आप ने बड़ी कृपा की है। आपने सद्गुरु रूप से पधार करके अपना नाम प्रदान करके मेरे जैसे अनाथ के अनाथत्व को दूर कर दिया। हे कोशलेश, हे कृपा सिंधु,
मैं बहुत कष्ट सह रहा था, लेकिन आपने अपने पवित्र नाम का उपदेश दे करके मुझे इससे बचा लिया। लीनो छीन दीन देखो दुरित दातो, मैं पापों से जला जा रहा था। हे भगवान, अब मैं आपका हो गया हूं। अब जब आपका हो गया हूं तो अब मेरी लाज भी आपको ही रखनी है, क्योंकि मेरो को नाही, मेरो को कहूं नाही चरण गहत हूं। मैं आपके चरणों को छू करके, आपके चरणों की शपथ लेकर कह रहा हूं कि इस पूरे विराट ब्रह्मांड में, मेरे जीवन में आपके अतिरिक्त मेरा कहलाने के लिए कोई दूसरा है ही नहीं। ये सबसे ऊंची बात है। मेरे तो गिरधर गोपाल आप भी कह सकते, मीरा जी ने कहा तो, पर दूसरों न कोई, ये ईमानदारी से कहने वाली मीराबाई है। यही बात तुलसीदास, मैंने राम जी आपके चरणों की शपथ लेकर कहता हूं, दूसरे के लिए भले ही कोई दूसरा कुछ भी हो, पर मेरे लिए तो आपके चरणों के अलावा और कोई दूसरा नहीं है। सब कुछ मेरे जीवन में आप ही हैं। तो मीजो गुरु पीठ अपनाई गही बाह बोल, सेवक सुखद सदा बिरद बहत हूं। गुरु जी ने पीठ पर प्रेम की थपकी दी, मीजो पीठ, धौल दिया पीठ पर, थाप दिया और कहा कोई चिंता मत करो, जब तुमने स्वीकार ही कर लिया कि मैं शपथ पूर्वक कहता हूं कि मैं केवल राम जी का हूं, तो राम जी का होने से ही तुम्हारा काम बन गया। क्योंकि जो भगवान का हो जाता, भगवान उसका हाथ पकड़ लेते हैं। अथवा गुरु रूप श्री राम जी ने, अथवा राम रूप श्री गुरु जी ने हमारी पीठ पर आश्वासन का करकमल पधराया, मेरा हाथ पकड़ लिया, और वे हाथ कभी छोड़ने वाले नहीं हैं। लोग हमें पोच कहें, नीच कहें, धूर्त कहें, कुटिल कहें, मेरी निंदा करें, तुलसीदास जी महाराज कहते, इसका न तो हमें शोक है और न ही इसका हमें संकोच है। हम बुरे से बुरे हैं तो भी आपके हैं, और हम अच्छे से अच्छे हैं तो भी आपके हैं। क्यों हमें सोच संकोच क्यों नहीं है? बोले ब्याह ना बरे की जाति पाति ना चाहत हूं। अब हमको किसी से बेटा बेटी तो ब्याहना नहीं है कि तुम्हारा कौन सा गोत्र है, कौन सा प्रवर है, तो तुम किस श्रेणी के ब्राह्मण हो, तो अब जात पात से भी हमको कोई लेना देना नहीं है। ब्याहना बरे की जाति पाति न चाहत हूं। जब हम किसी के माने लौकिक कोई व्यवहार हमें करना ही नहीं है, तो जाति पाति से हमको लेना देना क्या है? अब ये जाति पाति वाली बात भी बड़े विस्तार से कहने योग्य है, आज समय नहीं है, इसलिए हम उसको नहीं कहना चाह रहे हैं, पर संकेत में तो हम कहना ही चाहेंगे। जाति शब्द का संस्कृत अर्थ है जन्मना या प्राप्यते सा जाति। जो जन्म से ही प्राप्त हो जाए उसको जाति कहते हैं। जाति शब्द संस्कृत का है, और संस्कृत में प्रत्येक शब्द का अर्थ, कौन उसकी प्रकृति है, कौन उसका प्रत्यय है, तो जाति शब्द का अर्थ यही है। वर्ण व्यवस्था वैदिक सनातन व्यवस्था है, उसका कहीं निषेध नहीं है, पर जो हम विशेष बात कह रहे हैं वो ये है कि किसी ने उत्तम से उत्तम वर्ण में जन्म लिया हो और उत्तमता के कोई आचरण उसके जीवन में न हो। जो नहीं खाना चाहिए वो खा रहा है, जो नहीं पीना चाहिए जो पी रहा है, जो नहीं करना चाहिए वो कर रहा है, जहां नहीं जाना चाहिए वो वहां जा रहा है, जो नहीं सोचना चाहिए वो सोच रहा है, एकदम स्वेच्छाचारी उटपटांग आचरण कर रहा है। तो भले ही चाहे जितने उच्च कुल में जन्म ले ले, वो उच्च कुल का जन्म उसके क्या काम आएगा। और भले ही किसी ने निम्न से निम्न कुल में जन्म लिया हो,
पर ईमानदारी से भगवत शरणागति स्वीकार करके हरिनाम का जप करने लग जाए तो महाराज क्या कहना। यवन कुल में पालित पोषित नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर, क्या सम्मान था उनका। भक्तराज प्रहलाद जी कहते हैं, विप्राद विशद गुणयुता दरविंद नाभ पादार बिंद विमुखात स्वपचम वरिष्ठम। हमारा गढ़ा हुआ श्लोक नहीं है, भागवत जी का श्लोक है। प्रहलाद जी कह रहे हैं 12 गुणों से अलंकृत ब्राह्मण यदि भगवान की भक्ति से विमुख है तो उस विमुख ब्राह्मण की अपेक्षा वह शरणागत चांडाल स्वपच श्रेष्ठ है, जिसने मन वाणी क्रिया से भगवान के चरणों में अपना समर्पण कर दिया, वो श्रेष्ठ है। क्योंकि भगवत शरणागति के बल से, भजन के बल से वह स्वपच स्वयं भी पार उतर जाएगा, अपने पितरों को पार उतार देगा, अपने कुल खानदान को भी पार उतार देगा। व्यक्ति ऊंच नीच नहीं है, उच्च से उच्च व्यक्ति भी भजन नहीं करता तो वो नीचे ही। सोने के घड़े में शराब भरी हो तो आपके लिए वो पवित्र हो जाएगा घड़ा, पूजनीय हो जाएगा। और मिट्टी के कलश में गंगा जल भरा हो तो आप सिर पे रखेंगे कि नहीं, परिक्रमा करेंगे कि नहीं। आपका जन्म तो सोने के घड़े जैसा है, लेकिन उसमें विमुखता की मदिरा भरी हुई है तो आपका कोई आदर नहीं है। मिट्टी का घड़ा है, आहा धन्य है। रैदास जी महाराज चर्मकार कुल में उनका जन्म हुआ, लेकिन धन्य है। नाभाजी महाराज कहते हैं, क्या कहना, वर्णाश्रम अभिमान तज, वर्णाश्रम अभिमान तज, पद रज बंदहि जासुकी, संदेह ग्रंथि खंडन निपुण, वाणी विमल रैदास की। रैदास जी की भक्ति का दर्शन करके बड़े बड़े काशी के लोग वर्ण आश्रम की का अभिमान त्याग कर जिस मार्ग से कीर्तन करते हुए रैदासी निकलते थे, उस मार्ग की रज को अपने मस्तक पर चढ़ा देते। हमें भी भगवान का प्रेम मिल जाए, हम भी धन्य हो जाए। हरिराम व्यास जी महाराज प्रकांड विद्वान थे, हमारे वृंदावन के रसिकाचार्य। वे व्यास वाणी में कह रहे हैं, बोले हमारी समझ में आ गया भगवान के भजन से कल्याण होगा, कोरे जाति के अहंकार से कल्याण नहीं होगा। वे कहते हैं, व्यास ही बामन मत गिनो। पवित्र शुक्ल ब्राह्मण थे वो, सनाड्य विप्र कुल में जन्म हुआ था, लेकिन हमको ब्राह्मणों की गिनती में नहीं हम अपने लाना चाहते हैं। व्यास ही ब्राह्मण मत गिनो, तब क्या हो, बोले हरिदासन को दास, मैं तो हरि के दासों का दास हूं। एक जगह लिखते हैं हरिराम व्यास जी, व्यास कुलीनन कोटि मिली, व्यास कुलीनन कोटि मिली, बामन 1,25,000 एक भगती रैदास पे, तुले न तिनको शीस। भगवान की भक्ति की कैसी महिमा है। भगवान के वाहन, भगवान के पार्षद गरुड़ जी, जिनके पंखों से वेद की ऋचाएं प्रकट होती हैं। हम लोग गरुड़ घंटी इसलिए तो बजाते हैं कि वेद मंत्र उनकी घंटा नाद से प्रकट हो जाते हैं। और वे गरुड़ जी महाराज किसके चरणों में बैठकर कथा सुन रहे हैं? कागभुसुंडी जी के चरणों में बैठकर कथा सुन। कहां पक्षीराज और कहां चांडाल पक्षी हैं?
लेकिन पुनि पुनि काग चरण सिरुनावा है। पुनि पुनि तुलसीदास जी और कुछ भी तो लिख सकते थे, ये लिख सकते थे बार बार भुसुंड सिरनावा, ये लिख सकते थे नहीं। पुनि पुनि काग चरण सिरनावा, कौवे के चरणों में गरुड़ जी ने बार बार प्रणाम किया। माने वो यह कहना चाहते हैं, ये है भक्ति की महिमा। एक कौवा को भक्ति मिल गई तो पक्षीराज गरुड़ भी चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं, ये है भक्ति की महिमा। इसलिए गोस्वामी जी कहते ब्याह ना बरे की, हमको किसी से बेटा बेटी तो ब्याहना नहीं है, तो हमको कोई कुछ कहे कोई कुछ कहे, कहने वाले कहते रहें, हमें तो बस राम राम करना है। तुलसी अकाज काज, तुलसी अकाज काज, राम ही के त्रिझे कीझे, तुलसी काज राज, राम ही के प्रीत के प्रतीति मन मुदित रहत हो, की प्रतीति मन मुदित रहत हो, राम को गुलाम नाम राम, बोला राखो राम राम को गुलाम राम, राम बोला राखो राम। कहते हमारी समझ में आ गया कि हमारा बनना बिगड़ना हे रघुनाथ जी आपके रीझने खींचने में ही है। जब हमारी समझ में आ गया कि आपके रीझने से हमारा बनेगा, आपके खींचने से हमारा बिगड़ेगा, तो हम आप तो भगवान हम संसार से संबंध रखेंगे ही क्यों, फिर आपको ही राजी करके रखेंगे। और आप राजी कैसे रहेंगे? बस राम राम करने से ही आप राजी रहेंगे। हे भगवान, आप मेरे जैसे के ऊपर भी इतनी कृपा करुणा की वर्षा कर रहे हैं, आपकी कृपा करुणा का विचार करके मैं निरंतर आनंद का अनुभव कर रहा हूं।